तो किडनी स्टोन्स की अभी जो हम सब जानते हैं कि मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी जो होती है, चीरे नहीं लगाए जाते हैं, दूरबीन के रास्ते हो जाते हैं। तो अभी जो सबसे लेटेस्ट मॉडलिटी जो है वो होती है RIRS। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भंवर, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, फिलिक्स हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे स्टोन्स के ऊपर। हम बहुत बार पहले भी कर चुके हैं, आज हम फिर वापस डिस्कस करेंगे स्टोन्स के बारे में, किडनी स्टोन्स के बारे में। तो किडनी स्टोन्स की अभी जो हम सब जानते हैं कि मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी जो होती है, चीरे नहीं लगाए जाते हैं, दूरबीन के रास्ते हो जाते हैं। तो अभी जो सबसे लेटेस्ट मॉडलिटी जो है वो होती है RIRS। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि RIRS में किस तरह से ऑपरेशन होता है, क्या ऑपरेशन होता है, कैसे किया जाता है, क्या क्या पहले ध्यान रखना चाहिए, क्या बाद में ध्यान रखना चाहिए। तो उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो RIRS में एक पतली दूरबीन होती है और वो दूरबीन फ्लेक्सिबल होती है, वो बेंड हो सकती है, मुड़ सकती है। तो वो दूरबीन यूरिन के रास्ते, पीनस से, यूरिथ्रा से होते हुए ब्लैडर से ऊपर, नलियों से होते हुए ऊपर किडनी तक पहुंचती है। तो हम स्टोन का एक्सेस उस दूरबीन के थ्रू ले लेते हैं, हम स्टोन तक पहुंच जाते हैं। फिर उस दूरबीन के थ्रू एक लेजर अंदर डाला जाता है। उस लेजर से स्टोन को धीरे धीरे पूरा जला के उसका डस्टिंग कर दी जाती है, उसका रेत जैसा कर दिया जाता है, जो साथ बाहर भी निकलता रहता है। तो ये एक मोटा ऑपरेशन होता है कि RIRS में होता क्या है। तो चूंकि हम यूरिन के रास्ते दूरबीन से जा रहे हैं, तो इसमें कोई चीरा वगैरह हम नहीं लगा रहे हैं, हमारा जो नेचुरल रूट है उसी के थ्रू हम जाते हैं। ऑपरेशन के बाद में क्या क्या होता है? ऑपरेशन के बाद में यूजुअली एक स्टेंट डाला जाता है। स्टेंट एक तार जैसी सिलिकॉन की चीज होती है जो अंदर डाली जाती है, जो घाव भरने में हेल्प करती है। यूजुअली ये 15 दिन के लिए अंदर रहती है। 15 दिन बाद आपको एक बार वापस आना होता है इसको निकालने के लिए। निकालना एक डे केयर का प्रोसीजर होता है, आप आते हैं, निकलवा के शाम को वापस जा सकते हैं। जब हमने सर्जरी करी है RIRS, तो उसके अंदर यूजुअली हम एक रात के लिए पेशेंट को रखते हैं। कई बार हम डे केयर में भी कर सकते हैं, अगर बहुत छोटा स्टोन है, बहुत ही अनकॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है तो किया जा सकता है, पर मेनली एक रात के लिए रखते हैं। नेक्स्ट डे मरीज डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट डे जब मरीज डिस्चार्ज होता है तो वो अपना पूरी तरह से नॉर्मल चलना फिरना, अपनी रूटीन एक्टिविटी, नॉर्मल खाना जैसे रोटी सब्जी दाल चावल ये सब खाते हुए इन सब के साथ में डिस्चार्ज किया जाता है। तो आपको कोई बहुत ज़्यादा डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस रखने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई ज़्यादा मूवमेंट रेस्ट्रिक्शंस आपको रखने की ज़रूरत नहीं होती है। सर्जरी के बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो पहला तो ये कि यूरिन में हल्की बर्निंग आपको महसूस हो सकती है। अगर होती है तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ शुरू करी जा सकती हैं। दूसरा जो RIRS का कॉम्प्लिकेशन है वो होता है इन्फेक्शन या बुखार आना। तो ऑपरेशन के बाद में अगर बुखार आता है तो थोड़े टाइम के लिए एंटीबायोटिक साथ में चलाई जाती हैं। अगर बुखार नहीं आता है तो बेसिक एंटीबायोटिक शॉर्ट कोर्स फॉर 3 डेज दिया जाता है। अगर बुखार है तो यूरिन की कल्चर की रिपोर्ट के हिसाब से थोड़े से एक्सटेंडेड पीरियड के लिए एंटीबायोटिक शुरू करी जाती है। थैंक यू। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।